नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हमारे बीच में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार जिस प्रकार प्रयासरत है और अधिकारी अपना पूरा लोगों को जागरूक करने में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी सरकार और प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना संक्रमण की जो लड़ाई है इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन हम कई प्रकार की जो इंग्लिश दवाई हैं या देसी नुस्खे का प्रयोग करते हैं और लोगों में कई भ्रांतियां भी पैदा हुई है कि ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है, क्योंकि हर आदमी आज के ज़माने में डॉक्टर बन गया। इस कोरोना की दवाई को अलग अलग तरीके से वो पेश कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आयुर्वेदिक के क्षेत्र में और आयुर्वेदिक की दृष्टि से हम क्या उपचार करें और हमारे घरेलू क्या उपचार है और जिसको लेकर हम कोरोना जो संक्रमण का जो यह भी समय चल रहा है इससे हम बच सकें, तो हम आपको सीधा रुख करवाते हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी से और वो बताएंगे आयुर्वेदिक क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार हमें घरेलू उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप क्या राय देना चाहेंगे? पहले तो सर क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों से? सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुहिम में बहुत आगे लगे हुए हैं। आप राजेंद्र जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद विभाग की तरफ से हमारे पास जो आदेश आए हैं उसमें डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं कि भाई कोई खांसी जुकाम बुखार का आपको मरीज़ मिले तो उसको आप दवाइयाँ दीजिए, काढ़ा दीजिए। हमारे पास जो किट आए हैं उसमें संसमिनी वटी है, आयुष 64 है, वासनिक ज्वर हथवात है, ये उनको देना है। कोई अगर ऐसा कोई आपको संदिग्ध मरीज लगता है तो उसको रेफ़र करना RT-PCR जांच के लिए और घर घर देखना है कि कोई मरीज़ हैं जुकाम खांसी के बुखार के, इनको आपको दवाइयाँ दें। ये अभी हम कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए, सामाजिक दूरी बनाने के लिए और बार बार हाथ धोने के लिए इनको प्रेरित कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठी नहीं करें उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं प्रेरित कि आपको वैक्सीनेशन लगाना है, किसी भी भ्रांति में आपको पड़ना नहीं। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करते हैं मास्क से, क्योंकि सरकार के जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर के जो विशेषज्ञ है, कहीं न कहीं मास्क को लेके उन्होंने अपनी राय दी है कि मास्क लगाने से हमको 60% या 70% तक जो कोरोना संक्रमण से हम बच सकते हैं। लेकिन आज भी हम देखें, हालांकि अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन कहीं आज भी मास्क का जो प्रयोग है वो हम कम देखने को मिलता है या लोगों में दिखावा हो गया। जैसे प्रशासन की गाड़ी जाती है तो मास्क लगा लेते हैं, सिपाही की गाड़ी जाती है मास्क लगा लेते हैं, या अरे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो मास्क क्या है ना सर, मास्क और सादा मास्क, जैसे हम त्योहार लगाते हैं N95 मास्क और सादा मास्क में कितना डिफरेंस है इस कोरोना संक्रमण को लेकर? मास्क के बारे में जब तक ये है कि जैसे एक मैंने लगा रखा, सामने वाले नहीं लगा रखा, तो आप इन्फेक्शन दोगे उसको। दोनों लगा लेंगे तो आप 90% इन्फेक्टिव होने से बच जाएंगे। और मास्क में जहाँ तक ख्याल है, पूरा अपना चेहरा मतलब नाक और मुंह तो विशेषकर ढकना जरूरी है, इसी के द्वारा इन्फेक्शन फैलता है कोरोना का। तो इसलिए N95 तो सबसे अच्छा है ही। उसके अलावा भी जैसे आप कोई मरीज़ देख रहे हैं तो आपको डबल मास्क लगाना चाहिए। N95 के ऊपर एक सर्जिकल 3 लेयर वाला आता है, वो भी लगाएं, उसको यूज एंड थ्रो के लिए रख दें। मास्क 3-4 रहें, तो जैसे N95 को आप जाके आज रख दिया आपने, उतारने का भी ढंग से उतारना चाहिए, उसको रख दिया, फिर उसको 3-4 दिन बाद काम लेना, फिर दूसरा ले लो। तो ऐसी तरीके से मास्क दोनों लगाएंगे। जैसे किसी पेशेंट को देख रहे हैं उसको भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। नो मास्क नो एंट्री, ये सभी जगह कर दिया है, वो बहुत ज़रूरी है। सर, आयुर्वेदिक क्षेत्र से आप आयुर्वेदिक में आते हो और आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, तो इस संक्रमण को कम करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक क्षेत्र से हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर पे और घरेलू नुस्खे के रूप में कर सकते हैं? वैसे तो मेन तो हमें कोरोना फैलने से रोकने के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ही मुख्यतः अपने को काम करना है। आयुर्वेद में तो यही करना है, कोई दावे नहीं करने भाई हम कोरोना मिटा रहे हैं। लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे रसोई में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज़ें जैसे तुलसी ले लें,
लौंग ले लें, सौंठ ले लें और दालचीनी ले लें। 4 चीज़ों को आयुष्वात करके काढ़ा बनाएं और घर में सभी को, जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है, रोजाना लें सब। उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठंडी चीज़ों से बचना है आपको, एसी में नहीं रहना है आपको, ठंडा पानी, बर्फ़ का सेवन, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। शाम के समय आपके जैसे कोई के गले में दिक्कत है तो हल्दी का पानी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको उबालें, आधा शेष रहने पर उसको पी जाएं। तो रोजाना शाम को हल्दी का पानी लें, किसी दिन हल्दी का दूध, ये ऐसी चीज़, च्यवनप्राश है, ऐसी चीज़ें आपको लेनी चाहिए जरूर। आयुर्वेदिक क्षेत्र से जिस अगर आप काढ़ा वगैरह हैं और बांट रहे हो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, तो आपके जिस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बांट रहे हो सर? हम बांट रहे हैं, एक तो वात्सलक्ष्मिक ज्वर हर बात आता है उसको बांट रहे हैं। उसके साथ एक आयुष 64 कैप्सूल है, एक संसमनी वटी है। संसमनी वटी का मतलब मेन उसमें इंग्रेडिएंट गिलोय है। गिलोय जो अपन गिलोय तो सभी जानते हैं आजकल, तो ऐसी चीज़ें मिला के एक किट बनाया हमने। उसको घर घर जाके जो भी प्रतिशय का मतलब जुकाम के, खांसी के, बुखार के जो भी मरीज हैं उनको हम दे रहे हैं और स्वस्थ भी ले सकते हैं, बात को तो कोई दिक्कत नहीं। एक सर एक जानकारी और हमें दो कि लोग कहते हैं कि जो हम ये चीज़ें लेते हैं ना तो शरीर हमें को गर्म करती है। बहुत से लोगों तक सर कहीं न कहीं लोगों में कमी ढूंढने का एक चलन है, तो लोग कहते हैं सर इस चीज़ की हम चीज़ें लेते हैं शरीर में गर्म करता है या हमें नुकसान करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर। वो मात्रा से अपन अगर लेंगे तो कोई गर्मी की चीज़ वाली बात नहीं है। आप खान पान में आप ऐसी चीज़ें, तीखी चीज़ें नहीं लें तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। कोई हमने ऐसा कोई केस ऐसा देखा नहीं कि उसके कोई नक्सीर आ गई हो लेने के बाद, या कोई और दिक्कत हुई हो, कोई उसकी उल्टी हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मात्रा से अपने को लेना हो तो कोई गर्मी नहीं करेगा, ये भ्रांति है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पूरा अपना कार्यक्रम चालू रख रखा है। कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, पंपलेट और अधिकारी बिल्कुल लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं जनता के भी सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के सहयोग की तो सबसे पहली आवश्यकता है कि जनता को कैसे रहना है, कैसे गाइडलाइन की पालना करनी है। जनता तो मेन है ही इसमें। जनता ही अगर ध्यान नहीं रखेगी तो हम चिकित्सक क्या कर पाएंगे। सबसे पहले जनता को सजग रहना है। इन सभी बातों का अगर पालन करेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं ना, उससे अपन बचेंगे और बचाव ही उपाय है इसमें। तो आपकी जो क्षेत्र की जनता है, तो आपके आसपास के लोग हैं, उनको क्यों सर आप डॉक्टर हो और डॉक्टर की बात को जनता भगवान के दूसरे बात मानती है तो डॉक्टर की बात मानती है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे लोगों को, ताकि हम कोरोना संक्रमण से बच सकें और हमारा उपचार हम कर सकें? जनता को मैं यही उपदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो अपनी गाइडलाइन है उसमें मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी है, अनावश्यक घूमे नहीं, इनका पालन करेंगे। बाकी हम यहाँ हैं ही, कोई भी हमसे ज़रूरत हो, हम घर घर सर्वे कर ही रहें। आप पूरा गांव स्वस्थ रहें या पूरी पंचायत स्वस्थ रहे तो कोरोना गाइडलाइन का आपको पालन करना ही होगा। उसके बाद कोई दिक्कत है तो इलाज के लिए हम बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, फिर आगे अपने PHC है, CHC है, उस पर रेफर करें। एक डॉक्टर साहब, अभी जो मौसम है थोड़ा परिवर्तन का है, अभी तूफान निकला है तो कहीं हल्की फुल्की बारिश हुई है, कहीं ज़्यादा बारिश हुई है और एकदम ठंड सा मौसम हो गया था, माइनस आ गया था तापमान, एकदम फिर बढ़ गया। तो कहीं न कहीं लोगों को इस तापमान में भी अपना खान पान पर विशेष किस प्रकार ध्यान देना चाहिए? इस मौसम में अपने को तीखा, जो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें हैं, नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करें और ठंडा नहीं खाएं विशेषतर, तो अपन बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो आगे जो महामारी है उससे बचाव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को जिस प्रकार जानकारी दी, कहीं न कहीं ये जानकारी दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोग साबित होगी। और आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, मैं आपको इसी प्रकार अब हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।